आज से ईसीएल द्वारा एक विशेष अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बंद पड़े पीट चालकों को तोड़ने का कार्य आरंभ किया गया। आपको बता दें कि यह अभियान सातग्राम क्षेत्र के अंतर्गत एबी पीट, अकलपुर, नंदीग्राम, जामुड़िया, सायदपाड़ा समेत अन्य इलाकों में चलाया जा रहा है, जहां कुल 33 बंद पीट चालक स्थित है तथा इस कार्य की शुरुआत एबी पीट इलाके से की गई। बता दें कि जैसे ही जेसीबी मशीन के माध्यम से चालक तोड़ने का कार्य आरंभ हुआ, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के चलते कॉन्ट्रैक्टर को जेसीबी मशीन के साथ वापस लौटना पड़ा। इस बारे में स्थानीय निवासी आशीष साव ने जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस चालक को तोड़ने के बजाय उसके ऊपर ढलाई कर उसे ढक दिया जाए, जिससे पानी की गुणवत्ता और अधिक सुरक्षित हो सके। वहीं साइट पर मौजूद कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक अधिकारी जयदीप धीवर ने भी अपनी बातों को रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इन लोग एबेंडन जो ईसीएल का संपत्ति पे बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए आए, जो मतलब पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, और वो पानी का जो चानक है, पुराना चानक है, उसको इन लोग भरने के लिए आए। तो आज जनता लोग प्रतिरोध किया, अभी चानक को भरने से मना किया गया है क्योंकि पानी, जितना भी पानी है वो सब दूषित हो जाएगा। उन लोगों का जो है चानक एक दूसरे से लिंक में है। आज इस चानक को अगर भरेंगे तो अगला जिस चानक से पानी चल रहा है वो भी पानी खराब हो सकता है। आप लोग मान लीजिए अगर करना है, ढकना ही है, तो उसको ऊपर से आप ढक दीजिए, तोड़िए मत, उसमें फिलअप भी कुछ मत करिए, उसको ऊपर से ढक दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? आशीष कुमार साहब। कंस्ट्रक्शन का आदमी है, तो हम लोग का जो ईसीएल से ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ जो कुछ काम था तो तोड़ने फोड़ने का काम था, तो इधर का जो गांव वाला है, इन लोग का विरोध है कि सब तोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से इन लोग यहाँ पे बसवास कर रहे हैं। और इस जो चानक है, इस चानक का पानी सप्लाई गांव वाले के घर घर में जाता है, इसीलिए इन लोग का विरोध है कि अगर ये सब तोड़ा वड़ा जाएगा तो ये पानी उन लोग का घर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए इन लोग का विरोध यही है कि कंस्ट्रक्शन यहीं पे रुका जाए। यहीं यहाँ छोड़ के इस एरिया क्षेत्र में बहुत सारा जगह पे है, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट यही था। अब यहाँ काम रुक गया, फिर हम दूसरा जगह जाएंगे। इसका बारे में अभी तो फिलहाल अभी रिसेंटली तो रिपोर्ट यही हुआ। अब यहाँ का रिपोर्ट हम लोग भी जो एरिया का जीएम है वहाँ पे रिपोर्ट पेश करेंगे कि देखिए कि ऐसा बात है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, ठीक है, क्योंकि इन लोग का विरोध बहुत हेवी है, क्योंकि बहुत दिन का कंस्ट्रक्शन है, तो यही कि बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए इसको कवर करने के लिए आए थे, ठीक है। तो गांव वालों के विरोध से हमारा काम यहीं पे रोक दे रहे, काम और आगे नहीं करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जयदीप धीवर। आप क्या पद में ईसीएल का? हम ईसीएल का पद में नहीं, हम बस कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाना अंतर्गत आमबारी सीमा चौकी पर बांग्लादेशी के हमले में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। वहीं बीएसएफ की तत्परता से जवाबी कार्यवाही में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोग घास काटते हुए ग्वालपोखर थाना के आमबारी बीओपी में घुसने की कोशिश कर रहे थे और आमबारी सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ जवान ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने धारदार हथियार से जवान पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। बता दें कि हमले के बाद जब हमलावर घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ ने उसे पकड़ लिया तथा घायल बांग्लादेशी नागरिक को प्राथमिक उपचार के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जबकि घायल बीएसएफ जवान को बेहतर इलाज के लिए बिहार के किशनगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্তর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, মিস্টার শুভজিৎ 7031310560, মিস্টার অমিত 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম সিজন 2। भारत नेपाल सीमा स्थित पानी टंकी से एसएसबी की विशेष गश्ती दल ने एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अवैध रूप से पार करने का प्रयास कर रहा था तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद रेदे खान के रूप में की गई और वह बांग्लादेश के नटोर जिले के लालपुर थाना अंतर्गत पतिकाबारी दोहर 16 गांव का निवासी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मोहम्मद रेदे खान पासपोर्ट और वीजा के जरिए बांग्लादेश से नेपाल गया था, लेकिन वहां से मेची नदी पार कर अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। बता दें कि गिरफ्तार युवक को एसएसबी ने आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए दार्जिलिंग जिले के खारीबाड़ी पुलिस थाने के हवाले कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। স্যার নাইট ডিউটি নাকি? নাইট ডিউটি যাবো, কি অবস্থা? আর সারাদিন বসে থাকা, ফের ওই করা, কি ভালো লাগে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না? অ্যাক্সিডেন্ট ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। भीषण गर्मी और तेज धूप से परेशान राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रानीगंज भारत विकास परिषद और संस्कार फाउंडेशन ने मिलकर जनसेवा का बीड़ा उठाया है और इसी क्रम में गुरुवार को रानीगंज के श्याम मंदिर के सामने संयुक्त रूप से एक शरबत वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर में सड़क से गुजरने वाले करीब 1500 लोगों को ठंडा पानी एवं सत्तू का शरबत पिलाया गया, जिससे उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिली तथा राहगीरों ने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि इस अवसर पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, समाज सेवी पिंटू गुप्ता, समीर राय एवं संस्कार फाउंडेशन के सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं प्रदीप बाजोरिया एवं समाज सेवी पिंटू गुप्ता ने इस दौरान अपने वक्तव्यों को रखा। मालूम हो कि यह सेवा अभियान न केवल आमजन को राहत पहुंचा रहा है, बल्कि समाज में सहयोग, सेवा भावना और संवेदनशीलता की मिसाल भी पेश कर रहा है। পরিষদের অধ্যক্ষ প্রদীপ বাজোরিয়া যেটা এখানে করছে, ওরা সারা বছর ধরে সেবামূলক কাজ, শুধু তা না, আমি আমার আশ্রমের বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে কুমার বাজারে, ওনারা আমাদের আশ্রমের সঙ্গে যথাযথ জড়িত আছে। মেডিসিন তো আমাদের যেটা চলে ফ্রি মেডিসিন ফ্রি, সেটা ওনারাই পুরো দেন।
প্লাস আরও যেগুলো আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে কী কী দরকার যেটা বলে ওনারা সেটা করে দেন। শুধু এখানে না, গোটা রানীগঞ্জের মধ্যে আর আমার মনে হয় এই এরিয়ার মধ্যে ভারত বিকাশের পরিষদের মতন সেবামূলক কাজ কেউ মনে হয় করতে এখনো পারেনি। এই বলে আমি আমার পক্ষে রেখেছি এবং আরও বলছি ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি এরা সুস্থ থাকুক, আরও সেবামূলক কাজের মধ্যে নিজের ইনভলভমেंट। समीर राय। आज हम लोग भारत विकास परिषद की तरफ से एनएसबी रोड में श्याम मंदिर के सामने सत्तू शरबत पिलाने का कार्यक्रम किए हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के कारण राहगीरों को आने जाने लोगों को काफी कष्ट हो रहा है। उनको राहत देने के लिए हम लोगों ने आज एक शिविर लगाया है जिसमें हम लोग ठंडा पानी और सत्तू शरबत पिला रहे हैं। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हो गया है और लगभग 12:30-1 बजे तक चलेगा। नेक्स्ट वीक हम लोग बस स्टैंड में शिविर लगाने का प्लानिंग, अगले थर्सडे हम लोग रानीगंज बस स्टैंड पे शिविर लगाएंगे और जब जैसे बेकार पड़ेगी वहाँ शिविर लगाते रहेंगे। ये हम लोग गर्मी के महीने 2 महीने में हम लोग लगातार शिविर लगाते रहेंगे। भारत विकास परिषद मुख्यतः 5 सिद्धांतों में काम करती है: सेवा, सहयोग, संस्कार, समर्पण। हम लोग इसी सिद्धांतों पर काम करते हैं। जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, दवाई की व्यवस्था करनी हो, किसी को राशन की दरकार हो, राष्ट्रीयता की भावना के लिए पुस्तक पढ़ाना, पुस्तक देकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो, या समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम जिसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा करना है, समर कैंप लगाना है, विंटर कैंप लगाना है, ये सारी सेवाई काम हम लोग निरंतर करते रहते हैं। आज कितने लोगों का व्यवस्था किया जाता है? करीब 1500 लोगों को हम लोगों ने सत्तू शरबत पिलाने के लिए गिलास मंगाए हैं। 1500 लोगों को पानी पीने की शरबत पिलाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदीप बाजोरिया, अध्यक्ष भारत विकास परिषद। संस्कार फाउंडेशन और भारत विकास परिषद के साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे श्याम मंदिर के सामने राहगीरों को गर्मी से राहत पहुँचाने हेतु सत्तू शरबत वितरण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम लोग लगभग 1500 लोगों को सत्तू का शरबत पिलाकर उनको इस गर्मी से बचाने का काम कर रहे हैं। गर्मी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जरूरत पड़े तभी वो इसमें गर्मी में बाहर निकले, अन्यथा थोड़ा अवॉइड करें और कोशिश करें कि अगर वैसा कुछ काम रहे तो शाम को अगर हो सकता है काम तो वो अपना काम शाम को निकल के करे, इतने धूप में बाहर निकलने से बचने का काम करे। मेरा नाम पिंटू गुप्ता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बर्नपुर स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार नरसिंह बांध इराक इलाके के निवासी राजकुमार साव ने कमलेश शर्मा नामक व्यक्ति पर सेल की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। राजकुमार साव का कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में सेल प्रबंधन से शिकायत की तो उन्हें मारपीट का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी उन्हें दी गई है और उन्होंने इस संबंध में हीरापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर कमलेश शर्मा ने आरोपों को नकारते हुए राजकुमार पर ही समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि गुरुवार को राजकुमार साव ने अपने परिवार के साथ टाउन ऑफिस गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही हीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मेरा नाम राजकुमार साव है। मैं नरसिंह बांध काठगोला का निवासी हूँ। सेल आईएसपी के मैंने अभियोग के बताया है कि वहाँ सेल का जो ज़मीन है उसको कमलेश शर्मा भूमाफिया जो है वो उसको कब्जा करके रखा है। उस पर बच्चों का खेलने का जगह था। सेल को कंप्लेन करने के बाद भी वो नहीं उठा रहा, जगह खाली नहीं कर रहा। सेल का कुछ ऑफिसर जैसे सुमित मिश्रा, महेश बर्नवाल, अनिरुद्ध गुहा, एक्स एम्प्लॉयर एसके साहू का साथ साठगांठ करके वो जगह को कब्जा करके रखा और ऐसा अरबों खरबों का जगह को ये सेल का एम्प्लॉयर लोग मिल करके कब्जा करवा कर रखा भू माफिया को। और हम इसका खिलाफ कंप्लेन करने गए हैं तो कंप्लेन हुआ है और हमारे साथ सेल में अभद्र व्यवहार किया गया है, मारधाड़ किया गया है और बोला गया है कि अगर ये कंप्लेन वापस नहीं लोगे तो तुम्हारा घर से तुमको बाहर कर देंगे और तुमको जो है मरवा देंगे। वो जो कमलेश शर्मा है मतलब पूरा कब्जा करके तो ही रखा है। जैसे हम लोग का घर उर बन रहा है, ईटा बालू कुछ भी गिरा रहे तो आके वीडियो बना रहा और उसका घर का जो लेडीज़ लोग है गाली गुला दे रही है ऐसे करके। तो कल ये आए ऐसे वहाँ पे टाउन ऑफिस में कंप्लेन करने तो माँ बहन लगा के गाली दे रहा, बोरा खाली करा देंगे, बरनपुर से हटा देंगे। तो हम लोग को थोड़ा डर हो गया है कि ऐसे बाहर भीतर निकलना है, कुछ भी कर सकता है। यही है कि हमको मतलब ये डर हमें मोड़ में कंपनी का जगह दखल करके घर और बना के रखा हुआ है। बोलिएगा तो उस जगह को हम दिखा देंगे, समझ गए।
ये आदमी क्रिमिनल है, इसके नाम पर थाना में कंप्लेंट भी है। एक आदमी नहीं, कई आदमी का है, जाके आप पता कर सकते हैं। आपका नाम हाँ हाँ, हमारा नाम कमलेश शर्मा है। और क्रिमिनल दोस्त लोग हैं वो लोग जाके साथ में जाते हैं और जाके बार बार कंप्लेन करते हैं और हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं। हमने ज़रा सा भी किसी भी सेल के आदमी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। वो लोग आए हैं, अपना देखे हैं, तोड़े हैं, तड़े हैं, चल गए। हम ज़रा सा भी कंप्लेन नहीं किए। हाँ, हम सामने है तो गाय गरू रखे हुए हैं, इसको ही यूज कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और घर के बगल में है, सामने है, तो हम यूज करेंगे, दूसरे को क्यों आने देंगे। अगर सेल का है, हम नहीं जानते किसका है, जिसका है कागज दिखाए ले जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लोअर कुमारपुर इलाके में स्थित एक तालाब को भरने की कोशिश के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से विरोध जताया जा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा तालाब को भरने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर वे कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आसनसोल नगर निगम को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। आपको बता दें कि आज आसनसोल नगर निगम की एक टीम स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्र में पहुंची और पूरे इलाके का सर्वेक्षण शुरू किया। इस दौरान यह जानने की कोशिश की गई कि क्या तालाब को वास्तव में भरा जा रहा है। वहीं इस कार्य से जुड़े नगर निगम के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा, साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस संबंध में अपनी बातों को रखा। 5 থেকে একটা এফআইআর করা হয়েছিল এই জায়গাটা সংক্রান্ত, যে পুকুর ছিল। আজ সকালে হেড অফিস থেকে আমাদের টিম এসেছিলেন স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের, এই জায়গাটা পরিষ্কার করা, যতটুকু জায়গা পুকুর ছিল আর কি বিএলআর অফিসের ইয়েতে কাগজে যে পরিমাণ পুকুর ছিল সেটা পরীক্ষার জন্য হেড অফিস থেকে টিম পাঠানো হয়েছিল। তো কিছু মানুষ নাকি এখানে অবজেকশন করেছিল, তো সেটা আমাদের এসআই যিনি আছেন তিনি হেড অফিসে জানাবার পর আমাদের সেবা সার্ভেয়ার যে কেদার মেয়র সাহেবের অর্ডারে আমরা আবার এখানে আসি, জায়গাটা পুরোভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজটা হয় সে কারণে। তো এখন কি কেউ বাধা দিচ্ছে আপনাদের? না, এখন তো রয়েছি, আমরা সবাই রয়েছি, কোনো বাধা কিছু নেই। আমাদের পুলিশ অধিকর্তারা আছেন, অসুবিধা নেই কিছু। তো যদি এটা কি সরকারি জমি? সেটা তো আমরা বিএলআর কাছ থেকে আমরা যে রেকর্ড পেয়েছি যে পুকুর আছে, সেটা তো আমরা সেই তার এগেনস্টে তো এফআইআরটা হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম গোপাল মুখার্জি, সাব স্টেশন বড় 5 এমসি। মোবাইলটা আন্দোলনের পরে আজকে কাজ করতে এসেছিল, তারপর কি হলো? আমাদেরকে আমরা মেয়র সাহেবের কাছে মার্ক ডেপুটেশন তো এর আগে দিয়েছিলাম। মার্ক ডেপুটেশন দেওয়ার পরে মেয়র সাহেব ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখেছেন, বিএলআরও রিপোর্ট নিয়েছেন, রিপোর্টে বিএলআরও জানিয়েছেন যে এটা পুকুরের রেকর্ড আছে এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড আছে। অতএব এই পুকুরটা মেয়র সাহেবকে আমরা দাবি করি যে যদি পুকুরের রেকর্ড থাকে, জনসাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড থাকে, তাহলে এটাকে বাউন্ডারি দিয়ে আবার এটাকে ভরাটও করে দিয়েছে। তো আপনি মেয়র সাহেব আছেন, আপনি ইমিডিয়েট অ্যাকশন করেন। এরপরে মেয়র সাহেব এফআইআর করেছেন, ওটি আননোনভাবেই করেছেন আর কি, কারণ নাম দিয়ে করেননি। আমরা যে কমপ্লেনটা মেয়র সাহেবের করেছি তাতে কিন্তু আমরা নাম দিয়েছি, যারা এই জায়গাটাকে এই পুকুরটাকে ভরাট করেছে তাদের নাম দিয়েছি। আমরা চিফ মিনিস্টারকেও আমরা ওইভাবে জানিয়েছি, আমরা ডিএলআর তো ডেপুটেশন দিয়েছি, আমরা ডিএম সাহেবকে মাস্ট ডেপুটেশন দিয়েছি। এরপর আজকে কী হলো? আজকে যেটা হলো, মেয়র সাহেব বলেছিলেন যে ঠিক আছে পুকুরটা বার করার আগে ঝুপ জঙ্গল হয়ে আছে, একটু মাপটাপ করে তারপরে মেয়র সাহেব অর্ডার দিয়েছিলেন লেবার লাগিয়ে জঙ্গলগুলো একটু সাফ করিয়ে দিতে। তো লেবার কালকে লেগেছে, কেউ বাধা দেয়নি। আজকে লেবার যখন এসেছে আমরা শুনলাম যে অমরনাথ আটারি বলে একজন আছে, আর একজন উজ্জ্বল শর্মা, শঙ্কর শর্মা বলে, ওরা এসে লেবারগুলোকে ধমকে বলেছে তোরা এখান থেকে চলে যা, এখানে না হলে মেয়র সাহেবকে পাঠিয়েছে, মেয়র সাহেবের অর্ডার দেখা। এইভাবে লেবারগুলোকে তুলে দিয়ে ওরা চলে গেছে। আমরা যথারীতি নিয়ম মাফিক আমরা কর্পোরেশনে জানিয়েছি, মেয়র সাহেবকে ফোন করে জানিয়েছি, তারপরে যা ব্যবস্থা নেওয়ার কর্পোরেশন থেকে নিয়েছে। এখন পুলিশ আধিকারিকরা এসছেন, কর্পোরেশন থেকে যিনি দায়িত্বে আছেন কেদারনাথ মণ্ডল উনি এসছেন, কপিলবাবু এসছেন। এবারে যা করার ওনারাই করবেন। কাজ শুরু হয়েছে, কাজ এখন পুনরায় কাজ শুরু হলো, জানি না এরপরে আবার কি দাঁড়াবে। আপনার নাম? আমার নাম গোবর্ধন মণ্ডল। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बक्सी और मंत्री अरूप विश्वास की उपस्थिति में घासफुल शिविर में टीएमसी की सदस्यता ली। बता दें कि टीएमसी में शामिल होने के बाद जॉन बारला ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बक्सी ने भी अपने वक्तव्य रखे। हम तो यहाँ हम भी तो जनता का प्रतिनिधि, हमें बात उठा सकते हैं, देना नहीं देना स्टेट और राज्य केंद्र का काम। আমাদের জানেন যে আমাদের সেনাবাহিনী যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনকে बाजी রেখে वो अपने आप को तीन मगर नहीं, हाँ हमारा संगठन है। अगर आपका संगठन है तो मादारीहाट क्यों नहीं जीता संगठन? उसको तो हमने जिताया था। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि कल कदीम में भी मुझे काम करने नहीं दिया होता। वो हमारे लिए सोचती है, हम उसके पास खड़ा, उनके पास खड़ा होना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी, हमारा क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है। अब अगर माइनॉरिटी को आप साइड लाइन लेके एक ही कम्युनिटी को लेके चलोगे तो नहीं होगा। वहाँ सब अपनी भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में योगदान कर लें। देखिए ऐसा नेता से कौन नेता आगे चल सकता है? वो अपने आप को आप दूसरा को दबा के आगे चलने वाला ऐसे नेता से हम काम नहीं कर रहे। हमारा पास गया था, हाल ही में दिल्ली मिलने के लिए गया था, मैं नहीं मिला। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करूंगा। कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार आएगा, वो हमारे लिए काम करेगा। अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है? दीदी हमारे लिए दुआरे सरकार घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है, लेकिन इशू नहीं है कि क्या करना है। विरोध के सवाल तो नहीं, जनता के लिए क्या है। दीदी के पास तो बहुत सारा योजना है, उस योजना के साथ हम जाकर गांव घर घर जाके हम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन बीजेपी पर ऐसा क्या है, क्या योजना है जो हम घर घर पे जाके बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि जाके हम जब आदिवासी आंदोलन किया था, आज हमें मिला 5 डिसिमल, ये तो कम से कम मिला। तो हम आदिवासी को बहुत बड़ा योगदान ये चीज मिला। अगर उतना ही करता, असम में 8 लाख वर्कर है, डबल इंजन सरकार है, तो आप डबल इंजन सरकार है, वहां का शायद श्रमिक आपको वोट दिया, लेकिन आज तक आपने वहां 1 इंच जमीन नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम 5 डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बगान में, जहां डबल इंजन सरकार है। 8 लाख वर्कर है, यहां तो 4 लाख वर्कर है। ये सारा इतना सारा, और ये ट्राइबल के ऊपर कल के दिन में हमें लगता है, हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है, ट्राइबल का जो भी पौना है वो कल के हमारे हाथ से भी छीना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुर्शिदाबाद के लालबाग में होटल व्यवसाय की आड़ में चल रहे देह व्यापार के एक अवैध धंधे का भांडाफोड़ किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी कर होटल के मैनेजर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस दौरान 7 महिलाओं को बचाया गया। लालबाग के एसडीपीओ अकोलकर राकेश महादेव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर होटल में छापेमारी की गई। इस दौरान 7 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और 7 आरोपियों को
को मौके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि होटल का मालिक फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों को गुरुवार को लालबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनकी 10 दिनों की हिरासत की मांग की है। वहीं एसडीपीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्र के होटलों में इस तरह के अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित छापेमारी जारी रहेगी। হোটেল স্ট্যান্ডার্ডে একটু ইনফরমেশন আগে থেকে ছিল, তো ওনার টিম ওখানে রেড করেছে और ওখান থেকে 7 মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। আগে থেকেই ইনফরমেশন ছিল কি ওখানে ইলিগালি সেক্স র্যাকেট এন্ড প্রস্টিটিউশন রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি চলছে। তো আফটার রেড 7 মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে और 7 पीपल अरेस्टेड। उनमें से जो 6টা कस्टमर আছে और একটা হোটেল ম্যানেজারকে अरेस्ट করা হয়েছে এবং ওখান থেকে कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल और बियर बॉटल सीज करा हुआ है। जो लड़की रिकवर हुआ है उसका एज कितना है? ऑल जो लड़की है एज হচ্ছে अडल्ट एज। হোটেল মালিক को पकड़ा गया? হোটেল মালিক ওখানে ছিল না, তো আমি চেষ্টা করব कि उनके ताड़ाताड़ी अरेस्ट कराना। होटल का जो मालिक है वो अभी क्या यहाँ से भाग गया है या उनको पकड़ने में क्या? हाँ, तो एस्केप कर गया है और हम देखते हैं कि कहाँ वो मिल जाएगा तो हम उसका अरेस्ट। लोगों को कितने दिनों के लिए रिमांड में लेना चाहते हैं? हम 10 दिन का रिमांड पीरियड देंगे। फिर इसके अगले दिन भी तो आप लोगों ने ये किए थे, तो आज भी किए हैं, तो ये क्या जारी रहेगा? यस जरूर जारी रहेगा। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिले, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बेसिस के हम रेड करेंगे और जो भी लीगल एक्टिविटी चलेगा तो उसको खत्म करेंगे। तो ये मालिक जो है होटल का, ये क्या लोकल है या बाहर का है? जितना इंफॉर्मेशन पता चला है कि वो इसी आसपास के एरिया का है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन करके इंफॉर्मेशन हम उसको अरेस्ट करेंगे। टोटल कितने लोग हैं, उसका नाम? टोटल 7 लोग हैं, जिसमें से राजेंद्रनाथ बैनर्जी नाम की जो है वो रानाघाट पीएस के अंदर आते हैं, तो वो होटल एज ए मैनेजर काम करते थे। और बाकी जिनको पकड़ा गया है उनके नाम है मैदुल शेख, मिनारुल शेख, देन सादिस सलीम शेख, एमडी सिनारुल शेख, चिरंजीत सिकदार, टीपू सुल्तान। जिन लोगों को पकड़ा गया है कस्टमर चलिए, ये लोग क्या यही के रहने वाले हैं या वो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं? जियागंज या कुछ लाल गोला, अलग अलग जगह पे, अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट से सभी यही डिस्ट्रिक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্তর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, মিস্টার শুভজিৎ 7031310560, মিস্টার অমিত 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম সিজন 2। सिलीगुड़ी में एक बिरयानी दुकान के मांस में कीड़े पाए जाने की घटना को लेकर बंगीय हिंदू मंच ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह संगठन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस की रोक के कारण वे निगम परिसर के भीतर नहीं जा सके और मुख्य गेट के सामने ही प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मंगलवार को चंपासारी इलाके की एक बिरयानी दुकान में एक ग्राहक को बिरयानी के मांस में कीड़ा मिला था, जिससे शहर का माहौल काफी गर्मा गया। इसके बाद दुकान मालिक
वहां से फरार हो गया और पुलिस ने दुकान को बंद करा दिया। गुरुवार को बंगीय हिंदू मंच की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम के मेयर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि संगठन के सदस्य विरोध में तख्तियां लिए हुए नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा रोके जाने पर वे गेट के सामने ही सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान मंच के नेता सुदीप भगत ने अपने वक्तव्यों को रखा। बंद करो आज बिरयानी बंद करो, मेयर बाबू जगह जान, मेयर बाबू जगह जान, मेयर बाबू जगह जान, बिरयानी खाবেন নাকি, मेयर बाबू जगह जान, आज बिरयानी बंद करो, बिरयानी बिरयानी बाबू खाবেন নাকি, बिरयानी बिरयानी बाबू खाবেন নাকি, बिरयानी बिरयानी बाबू खाবেন নাকি, बिरयानी बिरयानी बंद करो आज बिरयानी चले जाओ, आज बिरयानी चले जाओ, बिरयानी बिरयानी बाबू खाবেন নাকি, बिरयानी बिरयानी आज बिरयानी बंद करो, আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের প্রতিনিধি 2000 ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। সঙ্গীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা লাহার উদ্যোগে দুর্গাপুর সিম্ফনি মিউজিক একাডেমির তরফ থেকে দুর্গাপুরের বুকে আবার আসতে চলেছে সুর সংগ্রাম সিজন 2। তরুণ প্রজন্মের জন্য এক দারুণ সুযোগ। যাদের গলায় আছে সুর, মনে আছে গান, তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম। নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। অডিশনের দিনগুলি হলো 17ই মে 2025 এবং 18ই মে 2025। 17ই মে শুধুমাত্র লিটল চ্যাম্পের জন্য, বয়সীমা 8 থেকে 14 বছর অবধি। 18ই মে 15 বছরের ঊর্ধ্বে। অডিশনের সময় ও স্থান সকাল 9টায়, হোটেল আস্তর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের সঙ্গে সত্তর যোগাযোগ করুন এই মোবাইল নম্বরগুলিতে। মিস্টার অমিতাভ 8918342998, মিস্টার শুভজিৎ 7031310560, মিস্টার অমিত 9635056452। এখানে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগছে না, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। সুর সংগ্রাম सीजन 2। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अग्निमित्रा पाल आज नगर निगम के वार्ड नंबर 75 अंतर्गत सांता गांव पहुंची। बता दें कि यहां पर उन्होंने मां मनसा मंदिर के सामने बने एक शेड का उद्घाटन किया तथा इस अवसर पर विधायक ने अपने वक्तव्यों को रखा। আজকে আমার বিধানসভা আসানসোল দক্ষিণে আমাদের ওয়ার্ড নাম্বার 75 সাঁতা গ্রাম, বলতে পারেন এখানেই আমাদের বড় হয়ে ওঠা। পাশেই আমরা থাকতাম নিউ টাউনে, এবং সেখানে মা মনসার মন্দির, এখানকার স্থানীয় গ্রামবাসীদের এবং আমাদের সাধারণ মানুষ যারা এখানে রয়েছেন তাদের একটা ইচ্ছে ছিল যে মা মনসার মন্দিরের সামনে একটা শেড করে দেওয়া। তো এই শেডটা আজকে বানিয়ে দিয়েছি। সবই মায়ের আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে। এখানকার মা বোনেরা, ভাইরা যখন মা মনসার পুজো হয়, প্রসাদ খাওয়া বলুন, আজকে সব কিছু যে কোনো কীর্তন বলুন, তার জন্য আজকে এই জায়গাটা শেড দিয়ে দেওয়ার ফলে সুবিধা হলো মানুষের। আমি এই কাজটি করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত, এবং আরও এরকম ধরনের মানুষের জন্য কাজ যাতে করতে পারি, ভগবানের কাছে সেই আশীর্বাদ কামনা করি। আমি বিয়ে হয়ে আসিছি 85 বছর থেকে, এসে দেখছি এইখানে পুজো 100 বছর হয়ে গেল। 100 বছর হওয়ার পর থেকে মানে খুব অসুবিধা হতো, মানে বৃষ্টি পড়তো, বৃষ্টিতে জলে কাদায় মানে একদম যা ইচ্ছা তাই করে পুজো করতাম। তা সেই অসুবিধা এখন এই লাগিয়েছে, সেই শেডটা লাগিয়েছে, তখন অনেক সুবিধা হয়েছে, আমাদের সুবিধা হয়েছে। এবছর পুজোর অনেক সুবিধা হয়েছে। আমরা এটাই দিদিকে ধন্যবাদ, দিদিকে ধন্যবাদ জানাই। অগ্নিমিত্রা দিদিকে এটা আমরা ধন্যবাদ জানাই।
बोले मां मनसा की, बोले मां मनसा की। अग्निमित्र दी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अग्निमित्र दी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।